Hello everyone. So I welcome you all on CUET PG अड्डा 24/7. आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे. बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET PG जूलॉजी की एक यूनिट दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक विच इज़ अमीनो एसिड्स. आप सभी को पता होगा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं. तो अमीनो एसिड जब मिल जाते हैं आपस में और अपने बॉन्ड्स बनाते हैं तो वो फॉर्म करते हैं प्रोटीन्स को. तो अमीनो एसिड के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि अमीनो एसिड की डेफिनेशन क्या है, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं. तो अमीनो एसिड सिंपली अगर हम बोले तो बेसिक यूनिट्स होती हैं प्रोटीन्स की. तो अमीनो एसिड की डेफिनेशन से स्टार्ट हम करते हैं. तो मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन, नाम में ही आपको पता चल रहा है अमीनो एसिड. अमीनो मीन्स अमीन ग्रुप और एसिड यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफाइन कर रहा है. तो मॉलिक्यूल दैट कंटेन टू फंक्शनल ग्रुप. इस मॉलिक्यूल के पास क्या है बच्चों? दो फंक्शनल ग्रुप है और उन दो फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? फर्स्ट इज अमीन ग्रुप एंड सेकंड आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड. तो अगर मैं आपको इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि एक कार्बन से क्या अटैच होते हैं. एक तरफ से अमीन ग्रुप अटैच होता है और दूसरी तरफ से कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच होता है. तो बेसिक अगर हम बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बीच में हमारा कार्बन होता है जिसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं. इधर हम अटैच कर रहे हैं COOH दैट इज़ अवर कार्बोक्सिलिक एसिड और एक तरफ हम अटैच कर रहे हैं अमीन ग्रुप NH2. तो अब आपको पता है कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है. तो 2 पर तो ये हो गए, एक पे हम कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन को और दूसरी तरफ हम लिखते हैं R. अब बच्चों यहाँ पर R क्या है? R इज अवर साइड चेन. और जब हम अमीनो एसिड्स की बच्चों बात करते हैं तो अमीनो एसिड्स में सारे अमीनो एसिड्स की अगर मैं बात करूँ तो अमीनो एसिड्स में ये R चेन ही आपकी डिफरेंट दिखेगी. बाकी ये जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है वो सारे अमीनो एसिड में सेम रहेगा. नेचर की बात करें बच्चों तो अराउंड 800 से 900 अमीनो एसिड हमारे नेचर में प्रेजेंट है, लेकिन हमारी बॉडी में अराउंड 300 प्रेजेंट है. लेकिन बच्चों उसमें से भी जो आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस मतलब ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है तो राइबोसोमिकली एक्टिव जो अमीनो एसिड होते हैं वो ओनली 20 से 22 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो राइबोसोमिकली एक्टिव हैं, मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अमीनो एसिड जो है ऐसा ही एक और अमीनो एसिड आकर जुड़ेगा और ये ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़ के वो क्या बनाते हैं? प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं. तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि हमारी बॉडी में अराउंड 300 अमीनो एसिड प्रेजेंट है, लेकिन राइबोसोमिकली एक्टिव या फिर जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेते हैं वो ओनली 20 से 22 अमीनो एसिड्स हैं, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. उसके स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे और उनके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो अगर मैं इसी स्ट्रक्चर की बात करूं बच्चों तो अगर मैं इसको अमीन को N लिख दूं, C कार्बन है और ये COOH हमारा कार्बोक्सिलिक हो गया. या आप इसको NH2 लिख लो और यहाँ पर भी आप H या R लिख लो. ठीक है. तो यहाँ पर एक ही कार्बन प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन विच इज़ अल्फा अमीनो एसिड्स. ओके. तो इसको हम पूरे को क्या बोलेंगे बच्चों? अल्फा अमीनो एसिड. लेकिन मैं अल्फा के साथ एक और अमीनो एसिड जोड़ दूँ तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को कुछ ऐसा बना दूं तो ये वाला जो कार्बन है जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा है इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन और ये जो दूसरा है इसको हम बोलेंगे बीटा कार्बन. तो इस वाले अमीनो एसिड को हम क्या बोलेंगे? अब बीटा अमीनो एसिड. ओके बच्चों. तो ये क्या हो गया हमारा? बीटा अमीनो एसिड. ऐसे ही अगर मैं एक और कार्बन को यहाँ पर जोड़ दूँ तो यहाँ पर था हमारा NH2. अब जो कार्बन हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप से अटैच है उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन और ये जो दूसरा है इसको हम बोलेंगे बीटा और ये तीसरा क्या हो गया हमारा? गामा. तो अब हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों? गामा अमीनो एसिड. ओके. तो आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आई. जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप से अटैच है दैट इज़ अल्फा तो अल्फा अमीनो एसिड, एक और प्रेजेंट है बीटा तो बीटा अमीनो एसिड और अगर तीसरा भी है गामा कार्बन तो हम अब इसको बोलेंगे गामा अमीनो एसिड. अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं एक बेसिक सा इसका स्ट्रक्चर बनाया था मैंने यहाँ पर,
ये वाला। बच्चों यहाँ पर कार्बन जो है हमारा, कार्बन की जो चारों वैलेंसी है उस पे चारों पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलते हैं कि ये क्या है, कायरल कार्बन। व्हाट इज कायरल कार्बन? कायरल कार्बन, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ये है। अगर मैं इसके पास मान लो COOH जोड़ रही हूँ, यहाँ पर एक अमीन ग्रुप जोड़ रही हूँ और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर मान लो मैं यहाँ क्लोराइड जोड़ रही हूँ, ठीक है। तो कार्बन की चारों वैलेंसी पे अलग अलग एटम को मैंने जोड़ा है, तो इसे हम बोलेंगे कायरल कार्बन, ठीक है। लेकिन एक ऐसा हमारा अमीनो एसिड होता है जो कायरल कार्बन उसके पास नहीं है, दैट इज़ ग्लाइसिन। जब हम उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं उसको क्यों कह रही हूँ कि वो कायरल कार्बन नहीं है। क्योंकि बच्चों यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो उसकी एक और वैलेंसी पे हाइड्रोजन जुड़ा होता है, मतलब 2 वैलेंसी पे 2 पोजीशन पे सेम एटम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं कि वो कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड के साथ। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड की अगर मैं बात करूँ तो हम साइड चेन के बेसिस पे यहाँ पर क्लासिफिकेशन करेंगे। 3 तरीके के होते हैं, 3 में डिवाइड करते हैं हम इसको, हाइड्रोफोबिक, एरोमेटिक, और थर्ड कैटेगरी हमारी है हाइड्रोफिलिक। ओके बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोफोबिक से। तो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड में हमारे जो आते हैं वो आते हैं गैवलीपियम, ठीक है। अब कहोगे गैवलीपियम क्या है, तो मैंने ये अमीनो एसिड के नाम बोले हैं बच्चों, गैवलीपियम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, G स्टैंड्स फॉर ग्लाइसिन, A इज एलानिन, V वैलिन, L ल्यूसिन, I आइसोल्यूसिन, P से हमारा होता है प्रोलीन, M इज फॉर मेथियोनिन। ओके तो आप इसको हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड को ऐसे याद कर सकते हैं, गैवलीपियम, गैवलीपियम यहीं पर लिखा है GAVLIPM। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं हम एरोमेटिक पे। तो एरोमेटिक पे आते हैं हमारे WYF, इसको आप याद कर सकते हो वाईफाई से, ठीक है। तो W इज फॉर ट्रिप्टोफैन, Y इज फॉर टायरोसिन एंड F इज फॉर फिनाइल एलानिन। ओके बच्चों, अब हाइड्रोफिलिक में आपकी 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। हाइड्रोफिलिक बिकॉज आपके अनचार्ज भी हो सकते हैं और चार्ज भी हो सकते हैं, बस ये पोलर होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे पोलर चार्ज। और दूसरी कैटेगरी इसमें आती है आपकी पोलर अनचार्ज, ठीक है बच्चों। पोलर अनचार्ज की बात करें तो यहाँ पर कौन से अमीनो एसिड आते हैं, QCSTN, ठीक है। Q इज फॉर ग्लूटामिन, C इज फॉर सिस्टाइन, S सेरीन, T आता है हमारा थ्रियोनिन और N इज फॉर एस्प्राजिन। ओके अब जो पोलर चार्ज है बच्चों, आपको पता है चार्ज कैटेगरी 2 होती है, या तो उसके बाद पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर आपका कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसमें हम फर्दर फिर से 2 कैटेगरीज कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो अब इसके भी अमीनो एसिड अलग अलग होंगे, ठीक है। पॉजिटिव में कौन आता है, HRK, ठीक है। जैसे आप याद करते हो SRK शाहरुख खान, ऐसे आप इसे भी याद कर सकते हो HRK, ठीक है। तो H इज फॉर हिस्टिडीन, R for arginine, K is for lysine। ओके बच्चों, नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में 2 अमीनो एसिड आते हैं हमारे D और E। D इज फॉर एस्पार्टिक एसिड एंड E इज फॉर ग्लूटामिक एसिड। तो बच्चों ये हो गए हमारे 20 अमीनो एसिड्स जिन्हें हमारे स्टैंडर्ड कोडोन्स कोड करते हैं। ये हमारे हैं 20 अमीनो एसिड। मैंने बोला था कि 20 से 22, तो 22 क्या हुआ,
जो मैंने बाकी 2 अमीनो एसिड बोले हैं उनको हमारे स्टॉप कोडोन्स कोड करते हैं, जैसे कि सेलेनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन। ठीक है, तो वो आपके आते हैं जो इस स्टॉप कोडोन कोड करते हैं। ये सारे हमारे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है जिसे हमारे स्टैंडर्ड कोडोन्स कोड करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इनके क्या डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे आपके जो आपके पीआई वगैरह आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वगैरह निकालने होते हैं ना, तो उसमें स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंस यहाँ पर स्ट्रक्चर को दी जाती है। तो हम ग्लाइसिन से स्टार्ट करेंगे। देखो, बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था वो वही रहेगा। ठीक है, बस आपको उसकी साइड चेन लर्न करनी है, और यहाँ पर हम अच्छे से उसकी साइड चेन लर्न करेंगे। आपको इसमें कोई बहुत हैवी नहीं लगने वाला है। तो आपको वही सेम लिखना है, NCC। व्हाट इज़ NCC? ये कार्बन है हमारा, ये COH, और ये NH2 ग्रुप हो गया हमारा। यहाँ पर ग्लाइसिन पे दोनों तरफ H होता है। देखो, मैंने बोला था ग्लाइसिन के पास कायरल कार्बन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कार्बन की 2 वैलेंसी पे सेम एटम आ गया। ठीक है, कायरल कार्बन वही होता है जिसकी चारों वैलेंसी पे अलग अलग एटम हो। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे कि ग्लाइसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसके पास कायरल कार्बन नहीं होता, इसके कोई स्टीरियो आइसोमर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। और ये सबसे क्या होता है, स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड। इसके बच्चों मैं मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं तो मॉलिक्यूलर वेट इसका 75 डाल्टन होता है। सबसे छोटा अमीनो एसिड हमारा कौन सा होता है? ग्लाइसिन। एलानिन की बात करते हैं, NH2CCOOH। यहाँ पर वही हाइड्रोजन, इसके साइड चेन में क्या आ जाएगा? CH3। लो, बन गया एलानिन। ठीक है, एलानिन का अगर मैं डीअमीनेशन कर दूं तो ये बना लेता है पायरोविक एसिड। अगर मैं इसमें से NH2 हटा दूं, डीअमीनेशन कर दूं, तो ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर बनता है ये आपका कौन सा बनता है बच्चों? पायरोविक एसिड का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलानिन। नेक्स्ट चलते हैं वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। मैंने इन तीनों को एक साथ क्यों लिखा है? बिकॉज ये तीनों अमीनो एसिड को हम बोलते हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड, BCAA। ठीक है, तो वेलिन से स्टार्ट करेंगे। इनके स्ट्रक्चर में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, जैसे अभी आपने पीछे इसमें देखी है बच्चों, ग्लाइसिन और एलानिन में यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हम बात करेंगे वेलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन की। तो यहाँ पर NH2CCOH, यहाँ पर H आ गया, CH, CH2, CH3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेलिन। ल्यूसिन की बात करेंगे, ल्यूसिन में भी ऐसे ही होता है, CH2, CH, CH3, CH3। देखो, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 हैं। ठीक है, आइसोल्यूसिन पे आ जाते हैं। देखो, सिमिलैरिटी दिख रही है आपको इन तीनों में। यहाँ पर CH के साथ CH3 था, यहाँ पर 2 हो गए, एक और ये नया CH2 ऐड हो गया। यहाँ की बात करें तो ये इसी की तरह दिख रहा है, बस इसके अंदर एक और ये ऐड हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे जिनमें सिमिलैरिटीज़ है उनको एक साथ रख के याद करोगे तो बहुत इजीली आपको ये लर्न हो जाएंगे। बताओ, इन स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं होनी चाहिए। तो ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन एक दूसरे के बच्चों चेन आइसोमर होते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन आपस में चेन आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं प्रोलीन और मिथ्योनिन। प्रोलीन की जो बच्चों साइड चेन होती है काफ़ी बल्की होती है। तो आगे आप रामाचंद्रन प्लॉट पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि प्रोलीन की लीस्ट जगह वहीं पर पाई जाती है, क्योंकि प्रोलीन की बल्की चेन की वजह से। अब इसकी हम बल्की चेन ही देख लेते हैं कि उसमें क्या है। ठीक है, ये था हमारा। अब इसकी साइड चेन में देखेंगे CH2, यहाँ पर CH2, ये आपका क्या है? प्रोलीन। मिथ्योनिन पे आ जाते हैं। ठीक है, CH2, SH, CH3। अब यहाँ पर ये जो SH आ गया है, ये वाला अमीनो एसिड जो मिथ्योनिन है ये क्या है? सल्फर कंटेनिंग। ठीक है बच्चों, तो आपको मिथ्योनिन में क्या मिलेगा देखने को? सल्फर। ये बीच में SH है, CH2 और यहाँ पर भी, यहाँ पे इसको आप CH3 कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोलीन और मिथ्योनिन। नेक्स्ट पे चलते हैं।
ये आपका हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड पूरे हो गए। अब हम एरोमेटिक पे आ रहे हैं, WYF, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइलएलेनिन। इसके भी स्ट्रक्चर में आप काफ़ी सिमिलैरिटी देखोगे। तो देखते हैं, NH2 CCOOH, यहाँ पर H है, CH2। अब बच्चों एरोमेटिक है तो इसके पास रिंग्स प्रेजेंट होंगी। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग वगैरह इसके पास प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर इसके पास एक रिंग ये है और इसी से एक और रिंग यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इमीडाजोल रिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रिप्टोफैन। टायरोसिन पे आ जाते हैं, NH2 CCOOH, यहाँ पर H है हमारा, CH2 के साथ अटैच है हमारी एक रिंग और फिर OH, ये है हमारा टायरोसिन, ठीक है। फिनाइलएलेनिन पे आ जाते हैं, CH2 और इसके पास भी यही वाली रिंग है, बस उसके पास OH है, इसके पास ओनली यही है, ठीक है। अब आप इनके स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटीज़ देख सकते हो। यहाँ पर ये दोनों रिंग प्रेजेंट है, यहाँ पर एक रिंग के साथ OH है और यहाँ पर OH गायब हो गया है, सिर्फ ये आपका रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हुआ, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइलएलेनिन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा बचा है, अब हमारे हाइड्रोफिलिक वाले अमीनो एसिड बचे हैं, QCSTN वाला जो आपके पोलर अनचार्ज में आते हैं, फिर पोलर चार्ज में आपके आते हैं DE नेगेटिव में और पॉजिटिव में आते हैं हमारे HRK, ठीक है। तो ये आ गया हमारा Q और ये एस्प्राजिन आ गया हमारा N। ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड मैंने इनके साथ इसलिए लिखा है क्योंकि आप अभी इनके अंदर देखेंगे कि आपस में कैसे आपको देखने को मिलता है इसमें सिमिलैरिटीज़, ठीक है। तो COOH, यहाँ पर आ गया आपका H। तो ग्लूटामिन में क्या होता है बच्चों, 2 बार CH2 प्रेजेंट होगा, नेक्स्ट पे C के साथ O और यहाँ पर NH2, ठीक है। ये आपका आ गया ग्लूटामिन, ठीक है। यहाँ पर बच्चों 2 CH2 थे, एक CH2 को हटा दो, ये बन जाएगा एस्प्राजिन, ठीक है। इजी चलेंगे एकदम, ठीक है। यहाँ पर मैंने लगा दिया CH2, फिर C के साथ डबल बॉन्ड O और NH2, ठीक है। देखो कितना इजी स्ट्रक्चर है। ग्लूटामिन में मैंने 2 CH2 लिखे थे, एस्प्राजिन में मैंने एक हटा दिया, एक CH2 बचा है तो ये एस्प्राजिन बन गया। अब सिमिलर इसका ग्लूटामिक एसिड देखते हैं, ठीक है। ये NH2 है, C, ठीक है। अब इसका CH2 और COOH। अब आपने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर NH2 प्रेजेंट था, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर आए NH2 गायब हो गया। मीन्स यहाँ पर इसका क्या हुआ है बच्चों, डीअमीनेशन, मीन्स अमीन ग्रुप को यहाँ से हटा दिया गया है, तो ग्लूटामिन से ग्लूटामिक एसिड बन गया। सिमिलरली अगर मैं ग्लूटामिक एसिड में अमीनेशन कर दूँ, मीन्स अमीन ग्रुप ऐड कर दूं, तो हमारा बन जाएगा ये ग्लूटामिन, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली एस्प्राजिन और एस्पार्टिक एसिड में आपको देखने को मिलेगा NH2 CCOOH, यहाँ पर आ गया H, CH2 COOH। यहाँ पर भी सिमिलर क्या हुआ है, यहाँ पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट था लेकिन यहाँ पर से अब हट गया है, ठीक है। तो सिमिलर हम यहाँ लिखेंगे डीअमीनेशन, मीन्स अमीन ग्रुप को हमने क्या कर दिया है, रिमूव। और जब एस्पार्टिक एसिड में हम अमीन ग्रुप ऐड करेंगे, इसका हम अमीनेशन करेंगे, तो ये बन जाएगा बच्चों हमारा एस्प्राजिन, ठीक है। तो आप इसको एक बार अच्छे से एनालाइज करिए कि हमने इसमें क्या पढ़ा है। ओके बच्चों, आपने एनालाइज कर लिया है अच्छे से। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हमारी स्लाइड पे। तो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं सिस्टीन, सेरीन और थ्रियोनिन को। सिस्टीन, सेरीन और थ्रियोनिन में भी आपको सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेगी। आपने सल्फ़र कंटेनिंग ग्रुप पढ़ा था एक, विच इज़ मिथ्योनिन। ऐसे यहाँ पर आप एक और सल्फ़र कंटेनिंग ग्रुप पढ़ेंगे, दैट इज़ सिस्टीन, ठीक है। यहाँ पर CH2 के साथ क्या जुड़ा होता है हमारा SH, दिस S इज़ सल्फ़र, ठीक है। सेरीन की बात करते हैं, CCOOH, H, यहाँ पर CH2 के साथ क्या प्रेजेंट होता है, OH। थ्रियोनिन में सिमिलर रहता है आपका CH2
और इसके साथ एक CH3 होता है और एक हमारा होता है OH। बच्चों सेरीन और थ्रियोनिन की बात करूं तो ये दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं O लिंक ग्लाइकोसाइलेशन में। आप सेल बायोलॉजी में पढ़ोगे कि N लिंक ग्लाइकोसाइलेशन और O लिंक ग्लाइकोसाइलेशन क्या होती है, और आपने शायद बैचलर्स में अपना पढ़ा भी होगा। तो O लिंक ग्लाइकोसाइलेशन में हमारे सेरीन और थ्रियोनिन इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं सिस्टीन की बात करूँ तो यहाँ पर SH ग्रुप है, दैट इज़ सल्फर कंटेनिंग ग्रुप। ठीक है, इसकी एक और स्पेलिंग बच्चों लिखी जाती है, दैट इज़ सिस्टाइन। ठीक है, अब मैं पूछती हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिस्टीन और सिस्टाइन में डिफरेंस क्या है बच्चों। तो सिस्टीन जैसे मोनोमेरिक है, सिस्टाइन हमारा क्या होता है, डाइमेरिक। ठीक है, जैसे एक सिस्टाइन है ऐसा ही एक और सिस्टीन अगर मैं जोड़ दूं तो ये बन जाएगा हमारा सिस्टाइन। ठीक है, दो सिस्टीन जुड़कर सिस्टाइन की फॉर्मेशन करते हैं और इसके अंदर बीच में आता है हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर तो हमारा सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है तो ये H हट जाएगा और यहाँ पर एक और S बॉन्ड बना लेगा और वो बन जाएगा हमारा सिस्टाइन। ठीक है, तो ये आपका ये होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं HRK, दैट इज़ हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। तो ये बताएंगे बच्चों ये कौन सा अमीनो एसिड होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे पॉजिटिव अमीनो एसिड। ठीक है, पॉजिटिव अमीनो एसिड की बात करेंगे अब। ठीक है, तो हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन हमारे पॉजिटिव अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से, NH2 COOH CH2 और इसके साथ प्रेजेंट होती है हमारी एक रिंग, दैट इज NH पॉजिटिव। ठीक है, तो ये होता है हमारा हिस्टिडीन। ठीक है, आर्जिनिन पे आ जाते हैं। ठीक है, 3 बार हम पहले CH2 लिखेंगे, उसके बाद हमारा आ जाएगा NH ग्रुप। ठीक है, फिर यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर NH2 जुड़ा हुआ है और यहाँ पर NH3 पॉजिटिव। ठीक है, आप एक बार इसका एनालाइज करिए आर्जिनिन को। आर्जिनिन अमीनो एसिड में पहले NH है, फिर C है, डबल बॉन्ड के साथ आपका NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सभी को। यहाँ पर ये जो आपका है इसको हम बोलते हैं ग्वाइनिडीनो ग्रुप। ठीक है, इसका NH2 लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लाइसिन पे। लाइसिन का कोड वर्ड क्या था, K था। ठीक है, K इज़ फॉर लाइसिन। ठीक है, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। NH2 COOH H, इसके साथ CH2 4 बार लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आ जाएगा हमारा NH2। ठीक है, तो ये होता है आपका लाइसिन। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, ये डेल्टा हो गया और ये एप्सिलॉन हो गया। इसलिए हम इसको ये भी बोलते हैं एप्सिलॉन अमीनो एसिड। ठीक है, मैंने जैसे आपको अल्फ़ा बीटा गामा बताया था, यहाँ पर एप्सिलॉन भी प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, एप्सिलॉन अमीनो एसिड। ठीक है बच्चों, तो हमने 20 अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स को काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर आपको किसी भी स्ट्रक्चर में कोई भी क्वेरी होगी आप हमसे ज़रूर पूछिएगा एंड जुड़े रहिए हमारे साथ CUET PG अड्डा।